हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी कोच नॉलेज कुमार इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है बेनिफिट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के फायदे। तो जल्दी से टाइप कीजिए कितने लोग तैयार है इस सेशन के लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं आज का सेशन शुरू कर पाऊँ। तो आज का सेशन है बेनिफिट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग। A deep breathing exercise to clear the mind and relieve stress। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसका जो की बेनिफिट्स है वो है कि हमारे मन को शांत करता है और शारीरिक मानसिक बीमारियों को दूर करता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है स्ट्रेस रिडक्शन। मैनेज स्ट्रेस, ये हमारे स्ट्रेस को, तनाव को मैनेज करता है। हम डेली काम करते हैं, जब हम काम करते हैं चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, किसी भी काम को करने से हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है। स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन को भी ये मैनेज करता है। जब हम किसी काम को करते हैं या हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस होता है। तो ये क्या करता है? उसे मैनेज करता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है। इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एंड काम योर नर्वस सिस्टम। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं, जब भी हम तनाव में होते, जब भी हमारा मन नहीं करता काम करने को, जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं हमारे मन में, हमारे शरीर में, तो क्या होता है इससे? स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करता है? हमारे शरीर के ऑर्गन को खराब करता है, हमारे स्लीप पैटर्न को ये खराब करता है। तो इससे क्या होता है? शरीर में गंदगी पैदा होती है, शरीर में वायरस आ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम मानसिक रोगी का शिकार हो जाते हैं, फिजिकल पेन होता है, कई सारी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि कोर्टिसोल है वो बहुत ही खतरनाक हार्मोन है हमारे शरीर के लिए। अगर हम हद से ज्यादा तनाव में चले जाते हैं तो हमें एंजाइटी हो जाती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? डीप ब्रीदिंग हमें रिड्यूस करता है और हमें एक एनर्जी देता है कि हम इसे आसानी से लड़ सके और कोर्टिसोल का सामना कर सके। दूसरा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड हार्ट एंड लंग फंक्शन। एनहेंस द फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट एंड लंग्स। इट कैन लोअर योर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ये क्या करता है कि दिल और हमारा जो लंग है, फेफड़े है, उसके फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर हमारा दिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करेगी, अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा और अच्छी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। तो क्या करता है? ये हार्ट को इम्प्रूव करता है फंक्शनिंग के लिए कि अच्छी तरीके से हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो पाए, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो पाए और लंग्स भी अच्छी तरीके से काम करे। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है। तो ये क्या करता है? उस पूरे प्रोसेस को ये अच्छा कर देता है और 25% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता है हमारे ब्रेन को, ताकि ब्रेन सभी ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए और फंक्शनिंग कर पाए। बेटर स्लीप, नींद के लिए बहुत अच्छा एक साधन है, अच्छा एक्सरसाइज है। डीप ब्रीदिंग करने से हम अच्छी गहरी नींद आती है। इम्प्रूव्ड मेंटल वेलनेस, हमारे मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है, ये अच्छा करता है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड एनर्जी लेवल, ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है, फोकस लेवल को भी बढ़ाता है और साथ साथ में एनर्जी लेवल को भी ये बढ़ाता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम नॉर्मल एनर्जी से एक हाई एनर्जी में चले जाते हैं और हमारा फोकस भी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग रोग प्रतिकारक शक्ति को भी ये बढ़ाता है, इम्यून पावर को भी ये बढ़ाता है, ताकि क्या होता है कि बॉडी जर्म्स और वायरस से लड़ पाए और हमारे बॉडी को ये क्लीन कर पाए और खून में जो भी वायरस है उसे ये बाहर फेंक सके। इसलिए डीप ब्रीदिंग से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी अच्छा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम भी काफी अच्छा हो जाता है। हमें जब हम खाना खाते हैं तो अच्छी तरीके से खाना पचता भी है
और जो भी हम सोचते हैं तो हमारे थिंकिंग पैटर्न भी सुधरने लगता है। इम्प्रूव्ड मसल्स फंक्शन, इम्प्रूव मसल फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड प्रिवेंट स्ट्रेन। हमारे बॉडी में जकड़न हो जाती है तो जकड़न को भी ये दूर करता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फंक्शनिंग भी अच्छा करता है, हमारा बॉडी भी अच्छी तरीके से बनने लगती है। अगर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो पूरा शरीर बॉटम से लेकर टॉप तक अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है, साफ कर देता है और फोकस बढ़ाता है, अटेंशन को भी ये बढ़ाता है। तो ये 5 की बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि वो सबकॉन्शियस माइंड बेनिफिट्स पे काम करता है। जब भी आप अपने आप को बेनिफिट बताओगे तो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक इंटेंशन मिल गया है, एक बेनिफिट मिल गया है, एक पर्पस मिल गया है। तो इसे करते कैसे, इसका पोजीशन कैसा होना चाहिए? आपको अपने एक हाथ को सीने पे रखना है और दूसरे हाथ को पेट पे रखना है और स्पाइन को सीधा रखना है इस तरह। और जब भी आप डीप ब्रीदिंग लेते हो तो आपको महसूस करना है कि नाक के द्वारा आप सांस को अंदर लेते हो और मुंह के जरिए सांस को बाहर छोड़ते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि गुब्बारा, जब गुब्बारा में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, ऐसे पेट हमारा क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए जब सांस को अंदर लेते हैं, और जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो क्या है? गुब्बारे की तरह पेट भी सिकुड़ना चाहिए। तो चलिए इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। एक और बार, वंस मोर। इसे आप घर पर कभी भी कर सकते हो। एक आरामदायक जगह पर बैठ जाना है और इसे करना है तो आप तुरंत इंस्टेंट आपको स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। आपका पूरा शरीर शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको डिसीजन फटीग है, डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो। तो अपने आप को कुछ देर के लिए एकांत छोड़ दीजिए, सॉलिट्यूड में रहिए, एकांत में रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या है, आपका चैलेंजिंग पॉइंट क्या है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप सिर्फ देखिए मत, इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए डीप ब्रीदिंग के साथ। आपको डेली 5 बार कम से कम गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, और अपने आप को देखना है, अपने आप को विजुलाइज करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, ताकि आपको पता चले लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के आप क्या क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, डीन, DIN, डू इट नाउ इम्प्रूव लेटर। स्टार्ट अभी से कर दीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए, और इम्प्रूव लेटर बाद में वो चीज इम्प्रूव होता रहेगा। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी से इसे स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।